बहुत दिनों के बाद एक ऐसा आईपीओ आया है जिसके अंदर आपको लगभग 10,000 रुपए तक का मुनाफा देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ का नाम आइडिया फॉर टेक्नोलॉजीज का यह आईपीओ 26 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ के अंदर आपको बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की, उसके बाद बात करेंगे कंपनी काम क्या करती है, उसके बाद हम ये समझेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि कंपनी में लिस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, और लिस्टिंग मिलने के लिए कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। याद रखिएगा, इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह के आईपीओ के अंदर होता क्या है कि आपको डिमांड दिखाई तो जाती है लेकिन वो डिमांड होती नहीं है कई बार, और जब वो होती नहीं है तो इस वजह से सब्सक्रिप्शन नहीं आता और उसकी वजह से आपको लिस्टिंग देखने को ही नहीं मिलता। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 550 रुपए के आसपास आ रहा है, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर एक लॉट का प्राइस 22 शेयर का है। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करें 550 रुपए से तो लगभग आपको 12,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब ये 12,000 का प्रॉफिट कम और ज्यादा हो सकता है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली बदलता रहता है। लेकिन चूंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है आईपीओ से जुड़ी हुई तो आपको पता है, आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे भी इस बात का अंदाजा या पता लगा सकते हैं कि इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। एग्जांपल है आईक्यू आईपीओ, जाकर देख लीजिएगा क्या कहा था। अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर ये कंपनी 50% का मार्केट शेयर ले रखी है, यानी कि ये लीडिंग कंपनी है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके अलावा ये उस तरह के सॉफ्टवेयर भी बनाती है जिससे आप ड्रोन को लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर। देखिए, आप जानते हैं आने वाले समय के अंदर कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, तो उस फ्यूचरिस्टिक चीजों के अंदर ड्रोन की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि इस ड्रोन के यूज, इस कंपनी के जो ड्रोन्स हैं उनके यूज किन किन चीजों के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें लैंड मैपिंग की, तो लैंड मैपिंग के अंदर काम आता है, लैंड सर्वे के अंदर काम में आता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर काम में आता है, क्राइम्स को रोकने के अंदर काम में आता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम में आता है, और इसके अलावा जो टेरर एक्टिविटीज है उसके लिए ड्रोन का उपयोग आज भी किया जाता है, और आने वाले समय के अंदर इसका उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर इस कंपनी का काम आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। देखिए, कंपनी का काम दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें काम से नहीं, हमें दाम पर फोकस करना है। दाम का मतलब कि कंपनी के फाइनेंशियल हमें किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इसका कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी वो है प्रॉफिट के अंदर। अब कई लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत अजीब दिखाई दे रहा है कि रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी गति से बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही। उसको प्रॉफिट बनाने के अंदर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर हम इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, यानी कि अगर इस कंपनी के कर्जे की बात करें तो वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। जीरो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें इसके ओवरऑल फंडामेंटल से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो डेट है वो बिल्कुल जीरो के रूप में आपको दिखाई देगा। तो अगर केवल आईपीओ की दृष्टि से अगर इस फंडामेंटल को तोले तो इसका फंडामेंटल आपको बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देगा। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट ये कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू की बात करें, इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, इसके नेटवर्थ की बात करें और ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो वो पॉजिटिव दिखाई देता है आईपीओ की दृष्टि से। अब सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने सब्सक्रिप्शन को हमें देखना चाहिए और हमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले इस कंपनी का इशू साइज समझ लीजिए जो कि है 567 करोड़ रुपए, और अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 638 रुपए से लेकर के 672 रुपए। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, चूंकि इसका प्राइस बैंड बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप इसका पीई देखेंगे तो इसका पीई भी बहुत ज्यादा है, जो कि है 80 से ऊपर का। अगर इसके रेवेन्यूज की बात करें, जो लास्ट रेवेन्यू है उससे इसका पीई लगभग 80 से ऊपर चला जाएगा, लगभग 82 83 के आस। अब अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी लीडिंग कंपनी है, 50% मार्केट शेयर है, तो ऐसी सीधी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो लिस्टेड हो स्टॉक मार्केट के अंदर जिससे हम इसका सीधा पीयर कंपैरिजन कर सके। तो पीयर कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से इसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सीधी कंपनी इसके साथ ज्वाइंट होती हुई नहीं दिखा दी। लेकिन अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें और इसके पीई की बात करें तो ओवरऑल इसका पीई महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई है। जो कि मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, जो चीज महंगी है वो और ज्यादा महंगी होगी, जो चीज सस्ती है वो और ज्यादा सस्ती होगी, महंगी चीज ही और ज्यादा महंगी होगी। साइकोलॉजिकल रीजन है जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब बात करते हैं सीधे सब्सक्रिप्शन की। देखिए, डिमांड तो बहुत अच्छी है, लेकिन डिमांड दिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये आईपीओ 6 गुना से लेकर के 10 गुना तक टोटल ओवर सब्सक्राइब हो जाता है
तो इस आईपीओ के अंदर आपको बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये पक्की बात। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस ऐसे ही कह रहा हूं 6 गुना 10 गुना, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो, एक नहीं जितनी भी है, वो उठाकर देख लीजिएगा और उसके बाद उनके आईपीओ की डिटेल्स देख लीजिएगा, उनका लिस्टिंग इन कैसा आया कैसा नहीं आया। पक्की बात करूं, आंखें खुल जाएगी आपकी कि बिना ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे केवल सब्सक्रिप्शन से आप ये पता लगा सकते हैं कि इस आईपीओ में लिस्टिंग इन मिलेगा नहीं मिलेगा, किस आईपीओ में बैठना है और किस आईपीओ को छोड़ना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो कुछ नया सीखा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।